स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने टीआईटी कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया। यहां पूर्व मंत्री एवं महेश्वर विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। आपको बता दें, सो कॉल्ड मामा शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में बैठे दाढ़ी वाले मामा मोदी के राज में कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस महंगे हुए हैं, हर वस्तु महंगी है। गृहिणी को घर चलाना दुभर हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। विधायक सचिन यादव ने कहा कि किसान अल्प वर्षा और अमानक खाद्य बीज के चलते कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कोरोना के चलते जहां आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, वहीं सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है। रसोई के जहां बजट बिगड़ता है, वहीं बेतहाशा बिजली के बिलों ने कमर तोड़ के रख दी है। धरने को डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी, केदार डाबर ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार, जिसके शासनकाल में आज महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज आम आदमी का जो जीवन है वो जीवन यापन करना उसका दुष्भर हो चुका है। आज अगर हम बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे हम डीजल की बात करें, चाहे हम रसोई गैस की बात करें, चाहे हम खाद्य तेल की बात करें, तमाम चीजें के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय केदार भाई पधार चुके हैं। केदार भाई आइए। और आज ऐसी परिस्थितियों में सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उसे आम जन की परेशानी से, आम जन की समस्या से दूर दूर तक कोई लेना देना ही है। और लगातार एक के बाद महंगाई से राहत देने तो दूर की बात, महंगाई को और बढ़ाने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, आज देश में और प्रदेश में तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई। आदरणीय साथियों, आज अगर गरीब की बात करें, मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, छोटे छोटे हमारे जो उद्योगपति, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनकी हम बात करें तो आज सभी को अपने घर, अपने परिवार, अपना चूल्हा जलाने में उनको बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी का सामना अपने साथियों करना पड़ रहा है। साथियों, अभी महंगाई के ऊपर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चा की होगी विस्तार से। हमने उस वादे को निभाने का काम किया और आज ठीक विपरीत परिस्थितियां आदरणीय साथियों मेरे किसान साथियों के सामने है। उनसे भारी भरकम बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं, चाहे खेत की मोटर की बिजली का बिल हो, चाहे घर के बिजली का बिल हो। हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना हमने लागू करी थी और इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने हमने करा। आज की परिस्थितियां क्या है? एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर साथी जो सुबह 8 बजे अपने घर को चलाने के लिए, अपने को चूल्हे चलाने के लिए अपने घर से निकल जाता है और शाम को 6 बजे घर निकलता है, घर पहुंचता है, 2 घंटे अपना खाना खाता है, घर के काम निपटाता है, 8, साढ़े 8, 9 बजे वो सो जाता है। उसको 4-4 हजार और 5-5 हजार बिजली के बिल आदरणीय साथियों आ रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं आदरणीय साथियों। आज इस वर्षा के कारण, अति वर्षा के कारण, समय पर जब बारिश होनी चाहिए, जब बारिश नहीं हो रही थी, उसके कारण चाहे कपास की फसल हो, चाहे मिर्च की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे अन्य छोटी फसलें हो, वो सारी फसलें जो है आदरणीय साथियों खराब हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। आज हमारा किसान साथी 5 रुपए 6 रुपए कपास की चुनाई के ले रहा है, बनाई के दे रहा है। आज मिर्ची के भाव 11 रुपए और 10 रुपए किलो हमारे साथियों को मिर्ची के भाव मिल रहे हैं। सोयाबीन की फसल तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। बार बार हमारे जिले के हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने शासन को आग्रह किया, शासन को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, यहाँ तक कि कलेक्टर को जाकर के ज्ञापन भी हमारे सभी विधायक साथियों ने दिया, लेकिन आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी के इस किसान विरोधी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और कर्ज माफी को लेकर आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। महंगाई की बात हुई, महंगाई तो चरम पे है और बात करेंगे महंगाई में पेट्रोल, डीजल, गैस, टंकी, खाद्य सामग्री के भाव
आसमान छू रहे हैं। विमल भाई बहुत दिन से डीजल नहीं डलाया है, डीजल 90 नहीं 100 के पार हो गया। सोयाबीन और जो मीठा तेल तुमने बोल दिया 100-150 नहीं, ये तो 200 टच कर रहा है। ठीक है, ये सब जनता जानती है, हमको जनता को जगाना है। समय आ गया है कि जब जनता त्राही त्राही करे, उसको खाने को अनाज नहीं, 2 हाथ को काम नहीं, बिजली के बिल भरने को पैसे नहीं, गैस की टंकी उज्ज्वला योजना बांट रहे थे। उस दिन मैंने परसों भी प्रोग्राम में बोला चुनौतीपूर्वक कि बाबूलाल बाल कृष्ण जी तुम में दम है तो महंगाई कम करो। 929 रुपए की टंकी लेने की इन गरीब लोगों की हैसियत नहीं है मोदी जी। और मैंने कहा लड़ाई तुम पत्र लिखो, और तुमसे नहीं हो तो हम चले, और हमसे और तुमसे दोनों से नहीं होगा तो जनता लड़ेगी ये लड़ाई। वक्त आ गया है, जनता लड़ेगी, किसान लड़ेगा, बेरोजगार लड़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए महिलाएं लड़ेगी, और इन सब के साथ कांग्रेस पार्टी तैयार है। बहुत जल्दी हम कर्ज माफी और सूखा क्षेत्र घोषित हो, इसके लिए खरगोन के अंदर एक भविष्य में प्रदर्शन। हर दिशा के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, कौन सा वर्ग है जो हमारे शिवराज मामा और केंद्र में बैठे हुए दाढ़ी वाले बाबा नरेंद्र मोदी के राज में कौन सुखी है? आज यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के अंदर आप सबने देखा कि जो शिवराज मामा की सरकार बैठी है, ये जनता ने नहीं बिठाई। जनता ने 2018 में कांग्रेस की सरकार को मत देकर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन कुछ गद्दार जिनका लेना देना आजादी से नहीं था, और जो यहाँ सरकार है जिसका लेना देना आजादी से नहीं था, जो सांप्रदायिकता की बात करती है, वो देश खतरे की बात करती है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आजादी की लड़ाई में एक उंगली भी कटाई आप लोगों ने? पिछले दरवाजे से इनके नेता, जब तात्कालीन जनसंघ हुआ करती थी, पिछले दरवाजे से अंग्रेजों से माफीनामा मांग कर अपने अपने घरों में छुपे थे, और आज देश प्रेम और देशभक्ति की बात करते हैं। हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने बार बार प्रशासन को जो किसानों की जो समस्या है, उस किसानों की समस्या को लेकर आगाह किया, पत्रचार किया, ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार और प्रशासन को जगाने का काम किया। लेकिन आज दिनांक तक जो किसानों की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया। कई जिलों, जैसे कि आदरणीय हमारी दीदी ने कहा, कई जगह पर बारिश नहीं होने के कारण समस्या है, 3-3 बार बोनी हुई है। हमारी खरगोन विधानसभा की बात करें, हमारे जो 52 गाँव जो पाटीदार बेल्ट के हमारे जो गांव हैं, वहाँ पर लोगों ने 4-4 बार बोनी कर दी। कई हमारे ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर समय पर वर्षा नहीं होने के कारण जो पौधे की फसल की ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं हो पाई है। अब जब पानी आ रहा है तो हमारे किसानों की, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे मिर्च की फसल हो, सोयाबीन की फसल तो लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। छोटी और जो फसलें हैं, वो छोटी फसलें भी जो है पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने हमारे किसान साथियों के प्रशासन हमला जो है किसानों के खेत पर पहुंच करके सर्वे शुरू करने का काम हुआ है। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भी जो सरकार है वो किसानों को किसी प्रकार का उनकी जो समस्या है, उन समस्या का निराकरण करने का काम होने वाला है। क्या धरने के माध्यम से क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम तो सरकार, सभी साथी हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि नींद से जागी है। आंखें बंद करके सोने का आपने काम बहुत कर लिया है।
आज किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात कर लें, खाद्यान्न तेल की हम लोग बात कर लें, सभी चीज़ों के भाव जो है आसमान पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार की राहत जो है आज दिनांक तक जो है सरकार के माध्यम से नहीं पहुंचाई गई है। तो हम सब साथी आज यहीं पर यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि अब तो नींद से जागो और अब तो कम से कम सरकार जो है आम जनता को, गरीबों को राहत देने का काम है। सबसे सभी नीतियां हैं, कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं, खास करके इस प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है। जो डीजल और पेट्रोल के भाव है जिसके कारण हर वस्तु आज महंगी हो गई है। जो गृहिणी है उसका किचन, उसकी गैस की टंकी कितनी महंगी हो गई है। इसके साथ ही इस जिले के अंदर किसान आज बहुत त्रस्त है। कुछ क्षेत्रों में बहुत सूखा पड़ा है, कुछ क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि बारिश हुआ है। इन सब को देखते हुए आज किसान की हालत इतनी दयनीय हो गई है, मजदूर की हालत इतनी दयनीय हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है। इन सबको देखते हुए इशू जो आप पूछ रहे हैं इसकी कोई कमी नहीं है। कौन सा वर्ग आज परेशान नहीं है। सारे वर्गों का सामूहिक रूप से हम लोगों ने आज सब एकत्रित हुए हैं और आज यहाँ पर इस गूंगी बहरी सरकार को, जो सो कॉल्ड हमारा शिवराज मामा है, जो स्वयंभू मामा बना हुआ है, उसको जगाने के लिए, उठाने के लिए शासन और प्रशासन को की नींद से उठो, धरातल पे आओ, लोगों की समस्याओं देखो, सुनो। इसके लिए हम लोग आज 27 तारीख को सीएम झेलने आ रहे हैं, कई करोड़ों रुपए की लागत के योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण महेश्वर विधानसभा है। 2012-13 में जब उपचुनाव हुआ था, आप भी यहाँ के पत्रकार लोग हो, शिवराज मामा कितनी घोषणाएं करके गया, एक भी घोषणा मुझको बता दो कि वो पूरी हुई है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ घोषणाओं में विश्वास रखते हैं, धरातल से इनका कोई विश्वास नहीं है। चुनाव है, उपचुनाव है, क्योंकि मतदाता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, इसलिए जुमलेबाजी करने जुमलेबाज आ रहा है जिन्ना के अंदर और सिर्फ जुमलेबाजी करके जाएगा, धरातल पर कुछ नहीं। क्या ये मान लेगी खरगोन जिले की कांग्रेस अब एक ही मंच से आएगी? बिल्कुल, आप देख रहे हो कि खरगोन जिले की कांग्रेस एक मंच पे खड़ी है। क्यों भाई?